नरक में भूख, आयु आदि के दुखों को बतलाता है। छंद नंबर 12। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा ना नहाय। ये दुख बहु सागर लो सही, कल में जोग ते नर गति लही। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नरगति लहे। उन नरकों में इतनी भूख लगती है कि तीन लोक को, तीनों लोकों का नाज अनाज जो भी खाए खा लेवे। तीनों लोकों में जितना अनाज उत्पन्न हो सकता है, या तीनों लोकों में जितना अनाज भरा जा सकता है, इतना अनाज एक साथ प्राप्त हो जाए तो भी भूख ना मिटे। इतनी भूख लगती है तो भी भूख नहीं मिटे, किंतु फिर भी कणा ना लहाय, एक दाना भी खाने को नहीं मिलता। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख। तीन लोग बराबर अनाज खाने पर भी भूख नहीं मिटती, इतनी भूख लगती है, कणा न लहाए, तो भी एक कण, एक दाना भी नहीं मिलता। ये ऐसे दुख नारकी जीव कितने दिन तक भोगता है? तो कहते हैं बहु सागर नो सहे, बहुत सागरों पर्यंतों तक सहन करता है। अगर मिनिमम आयु देखी जाए, जघन्य स्थिति जिसे कहते हैं, तो 10,000 वर्ष, और मैक्सिमम यदि जाए तो 33 सागर। एक सागर कितना कोई नहीं नाप सकता। फिर भी एक उपमा मान के अनुसार एक चिड़िया आती है और एक विशाल समुद्र में से अपने पेट भर पानी पीकर जाती है। फिर वह चिड़िया 100 साल बाद फिर आती है, फिर पेट भर पानी पीकर जाती है। ऐसे जब वह चिड़िया सारे समुद्र का पानी समाप्त कर दे, तब जाकर एक सागर पूरा होगा। मतलब इतने सारे वर्ष, इतने सारा समय उसे उन नरकों में ऐसे महान दुखों के साथ व्यतीत करना पड़ता है। ये कहानी किसकी चल रही है? ये कहानी मेरी स्वयं की चल रही है। यदि अब मैं सतर्क नहीं हुआ, अब पुनः विषय भोगों से नहीं बचा, तो अब पुनः इसी प्रकार दुर्गति का पात्र होना पड़ सकता है। और यहाँ ऐसा महान कष्ट सागरों पर्यंत सहा, कर्म जोगते किसी विशेष शुभ कर्म के उदय से नरगति लहे, मनुष्य गति को प्राप्त करता है। नरक में इतनी तेज भूख लगती है कि तीनों लोकों का अनाज खा लेने पर भी भूख नहीं मिट सकती, लेकिन वहां अनाज का एक भी दाना खाने को नहीं मिलता। इस प्रकार नरक के दुख बहुत सागरों तक इस जीव ने सहन किए। फिर कभी शुभ कर्म का संयोग मिलने पर यह जीव मनुष्य गति प्राप्त करता है। भावना बाता है, एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊं, दोबारा अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही निकला फिर भूल गया। क्या क्या दुख हैं वहां नरक में? वहां
की भूमि के स्पर्श मात्र से हजारों बिच्छुओं के काटने से भी ज्यादा अधिक दुख है। वहाँ खून, पीप, दाह को उत्पन्न करने वाली क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई नदी का दुख, वहाँ अशी तलवार के पत्र के समान लगे हुए वृक्षों का दुख, वहाँ की सर्दी, गर्मी, वहाँ पर एक दूसरे का आपस में घात करना, तिल के समान छोटे छोटे टुकड़े करना, आपस में असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा भिड़ाया जाना, सागर बराबर पानी पी लेने पर भी नहीं बुझने वाली खतरनाक प्यास होने पर भी एक बूंद पानी का नहीं मिलना, और महानतम भूख होने पर भी 3 लोक का अनाज खा ले, इतनी भूख होने पर भी एक अन्न का दाना नहीं मिलता। ये दुख 1, 2, 4, 500, 500, 1000 वर्ष के नहीं, अपितु सागरों सागरों पर्यंत तक भोगने पड़ते हैं। तब जाकर यह जीव वहां से निकलकर मनुष्य गति में उत्पन्न होता है। ये नियम है कि नरक का जीव मरकर पुनः नरक में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वहां से निकलकर या तो मनुष्य बनेगा या फिर त्रियंच। अब आगे मनुष्य गति संबंधी दुखों को देखेंगे।